स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम क्लास 10th के सप्लीमेंट्री सेक्शन के थर्ड लेसन का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट मतलब होता है अर्धरात्रि, विजिटर मतलब आगंतुक, आने वाला, अर्धरात्रि को आने वाला। यहाँ थोड़ा सा लेसन के बारे में दे रखा है। ऑज़बेल ए सीक्रेट एजेंट। ऑज़बेल एक व्यक्ति है जो सीक्रेट एजेंट है, गुप्तचर है। इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। वो उम्मीद कर रहा है टू गेट, प्राप्त करने का, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट। आज़बेल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट के प्राप्त करने का उम्मीद कर रहा है। अनदर सीक्रेट एजेंट, एक दूसरा सीक्रेट एजेंट मैक्स, एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम क्या है, मैक्स। थ्रेटन्स हिम, उसे धमकी देता है, विथ ए पिस्टल, एक पिस्टल से, डिमांडिंग द रिपोर्ट, रिपोर्ट को मांगते हुए। यानी मैक्स जो है वो भी एक सीक्रेट एजेंट है, वो पिस्टल लिया हुआ है और वो धमकी देते हुए आजबेल से उस रिपोर्ट को मांगता है। डज आजबेल आउटविट हिम, क्या आजबेल उसे, आउटविट का मतलब होता है चालाकी से चकमा देना, तो क्या आजबेल उसे चालाकी से चकमा दे देता है? क्या रिपोर्ट आजबेल के पास रहता है या मैक्स के पास जाता है? चलिए देखते हैं और ये कहानी के अंत तक पता चलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, Oswell did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Fowler had ever read, फॉलर ने जैसा पढ़ रखा था, फॉलर जैसा पढ़ चुका था। ऑजवेल डिड नॉट फिट, ऑजवेल फिट नहीं होता था एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट, एक सीक्रेट एजेंट के किसी भी वर्णन में, एक गुप्तचर के किसी भी वर्णन में ऑजवेल फिट नहीं होता था। फॉलर ने जैसा पढ़ रखा था या फॉलर जैसा पढ़ चुका था। फॉलर एजेंट के बारे में, सीक्रेट एजेंट के बारे में जो जानकारियाँ प्राप्त किया था, जो जाना था कि सीक्रेट एजेंट लोग रहते कहाँ हैं, उनका वेशभूषा क्या होता है, उनका बिहेवियर क्या होता है, उनके साथ दैनिक घटनाएँ क्या घटती हैं। जितना वो सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा था, वैसा कोई विशेष क्वालिटी ऑज़वेल में था नहीं। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि ऑज़वेल एक सीक्रेट एजेंट के किसी भी डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं होता था। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Oswald had a room. Gloomy मतलब अंधकार ही अंधकार जहाँ हो, एकदम अंधेरा। अंधकार में फ्रेंच होटल के सीलन युक्त गलियारे से उसका पीछा करते हुए, फॉलो मतलब पीछा करते हुए, वेयर ऑजवेल हैड ए रूम, जहाँ पर ऑजवेल का कमरा था। फॉलर फेल्ट, फॉलर ने महसूस किया, लेट डाउन मतलब निराशा। जो फॉलर था वो अंधकार में फ्रेंच होटल के सीलनयुक्त गलियारे से उसका यानी ऑज़वेल का पीछा किया और पीछा करते हुए जहाँ पर उसका कमरा था वहाँ पहुँचा और वहाँ पहुँचकर उसे निराशा महसूस हुई, फॉलर को। इट वाज़ ए स्मॉल रूम, जो कमरा था, छोटा कमरा था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, और वो छठवें फ्लोर, टॉप फ्लोर पे था। छठे फ्लोर पे था और वही फ्लोर सबसे ऊपर का फ्लोर था। एंड स्कार्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, और बड़ी मुश्किल से ही, स्कार्सली मतलब बड़ी मुश्किल से ही, सेटिंग मतलब स्थान, बड़ी मुश्किल से ही एक स्थान था फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, किसी साहसिक, रोमांटिक साहसिक कार्य के लिए। किसी रोमांटिक साहसिक कार्य के लिए बड़ी मुश्किल से ही वो एक स्थान लगता था। मतलब वो जो कमरा छोटा था, ऐसा नहीं लगता था उस कमरे को देख कर के कि यहाँ कोई रोमांटिक साहसिक काम होते होंगे। ऑज़वेल वाज़ फॉर वन थिंग फैट, फॉर वन थिंग मतलब एक बात थी कि ऑज़वेल वाज़ फैट, ऑज़वेल मोटा था, वेरी फैट, बहुत मोटा था। एंड देन, और फिर, थोड़ा-सा ब्राइटनेस बढ़ा दें इसका, बहुत कम दिख रहा है। देखें, एंड देन और फिर, देयर वाज़ हिज एक्सेंट, उसका एक्सेंट, एक्सेंट मतलब उच्चारण, शब्दों को बोलने का तरीका। दो यद्यपि ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिबली, यद्यपि वह यानी ऑज़वेल फ्रेंच और जर्मन भाषा पैसिबली मतलब कामचलाऊ ढंग से बोलता था। यद्यपि कि अ, ऑज़वेल फ्रेंच और जर्मन भाषा कामचलाऊ ढंग से बोलता था, फिर भी ही हैड नेवर ऑलटुगेदर लॉस्ट, ऑलटुगेदर मतलब पूर्णतया या पूरी तरह से,
फिर भी वह पूर्णतः नहीं खोया था द अमेरिकन एक्सेंट, अमेरिकन उच्चारण को। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस, जिसे वह पेरिस लाया था फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन से 20 ईयर्स एगो, 20 वर्ष पहले। यानी ऑस्वेल फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलता था, लेकिन जब वो फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलता था, तो वो उच्चारण अमेरिकन लैंग्वेज जैसा करता था। जैसे अगर किसी अमेरिकन को आप हिंदी बोलते हुए सुने, तो हिंदी भी ऐसे बोलता है ना जैसे कि वो इंग्लिश ही बोल रहा हो। तो फ्रेंच और जर्मन भी ऐसे बोलता था जैसे अमेरिकन। और इस भाषा को यानी अमेरिकन भाषा को वो बोस्टन से पेरिस लाया हुआ था 20 वर्ष पहले। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी भाषाएँ जानता था ऑस्वेल? तो आप ये कह सकते हैं 3। कौन-कौन से? फ्रेंच, जर्मन और अमेरिकन। आइए आगे देखते हैं। "You are disappointed," Oswald said wheezily over his shoulder। व्हीज का मतलब होता है कष्ट से ज़ोर-ज़ोर से साँस लेना, चूँकि ये बहुत मोटा था, इसलिए जो मोटे लोग होते हैं, वो बहुत जल्दी-जल्दी साँस लेते हैं। आजबल सेट विजली ओवर हिज शोल्डर, आजबल अपने कंधे के ऊपर से जोर-जोर से श्वास लेते हुए कहा, या हम कह सकते हैं आजबल अपने कंधे के ऊपर से कठिनाई से, कष्ट से कहा, यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम्हें निराशा हुई। डिसअपॉइंट मतलब निराश होना। तुम्हें निराशा हुई। यू वर टोल्ड, तुम्हें बताया गया था दैट कि आई वाज ए सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक गुप्तचर हूँ, ए स्पाई, एक जासूस हूँ, डीलिंग इन, व्यापार करता हूँ या काम करता हूँ, स्पियोनेज एंड डेंजर, जो है गुप्त जानकारियों को प्राप्त करने का और खतरों से खेलने का मैं काम करता हूँ। तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ, जिसका काम क्या है, गुप्त जानकारियों को प्राप्त करना और खतरों से खेलना। यू विश्ड, तुमने इच्छा की, टू मीट मी, मुझसे मिलने की, बिकॉज़, क्योंकि यू आर ए राइटर, तुम एक लेखक हो, यंग हो, युवा हो एंड रोमांटिक हो। तुमने मुझसे मिलने की इच्छा की, तुम एक लेखक हो, क्योंकि तुम एक लेखक हो, युवा हो और रोमांटिक हो। यू इन्विज़न्ड, इन्विज़न मतलब होता है कल्पना करना। यू इन्विज़न्ड, तुमने कल्पना किया था, तुमने सोचा था कि जब मैं उससे मिलूँगा, तो क्या-क्या घटनाएँ घटित हो सकती हैं। तुमने कल्पना किया था, तुमने इन्विज़न किया था, मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, रात में रहस्यमयी आकृतियों की। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, पिस्टल्स के क्रैक की, पिस्टल चलने की आवाज़ की, धाएँ-धाएँ की आवाज़ की। ड्रग्स इन द वाइन, शराब में नशीली चीज़ों की। तुमने ये सब कल्पना की थी। इंस्टेड, इसके बजाय, यू हैव स्पेंट ए डल यूनिंग इन ए फ्रेंच म्यूज़िक हॉल विथ ए स्लोपी फैट मैन। इसके बजाय, यू हैव स्पेंट, तुमने बिताया है, ए डल यूनिंग, एक नीरस शाम, इन ए फ्रेंच म्यूज़िक हॉल, एक फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में, विद ए स्लोपी फैट मैन, एक लापरवाह मोटे आदमी के साथ। तूने क्या-क्या कल्पना किया था कि जहाँ पे ऑस्वेल रहता होगा, वहाँ रहस्यमयी आकृतियाँ होंगी, यानी बड़े अजीब-अजीब के लोग होते होंगे और जो है वहाँ पे पिस्टल की आवाज़ होती होगी क्योंकि गोलियाँ चलती होंगी और लोग शराब में नशीली चीज़ें डाल कर के पी रहे होंगे। इसके बजाय तुम्हें एक लापरवाह मोटे आदमी के साथ फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में एक नीरस शाम बिताना हुआ या बिताए। इंस्टेड ऑफ हू, जो इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, जो सीक्रेट एजेंट लोग होते हैं उनके समूह में अक्सर लड़कियां भी होती हैं और जो लड़कियां होती हैं वो किसी से उनकी रहस्यमयी बातों को, उनकी गुप्त बातों को बाहर निकलवा पाने में सक्षम होती हैं। इसलिए जो है लड़कियों को भी रखा जाता है ताकि गुप्त जानकारियां आसानी से प्राप्त की जा सकें। इसे ऐसा लगा था कि इसको जानकारी देने के लिए जो है सुंदर लड़कियाँ आती होंगी। देखिए, इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इंटो हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, काली, डार्क आइड मतलब गहरी आँखों वाली या काली आँखों वाली सौंदर्यों की, हिज हैंड, काली आँखों वाली सौंदर्यों के द्वारा उसके हाथ में मैसेज आने की बजाय, मतलब जो आज़वेल था उसे जो है काली आँखों वाली या गहरी आँखों वाली सुंदरियों द्वारा संदेश नहीं आता था। गेट ओनली ए प्रोसाइक टेलीफ़ोन कॉल, आज़वेल को एक साधारण सा टेलीफ़ोन कॉल आता था, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के लिए, मिलने के लिए इन हिज़ रूम, उसके कमरे में।
यानी ऑसबेल से अगर किसी को मिलना होता था तो सबसे पहले ऑसबेल के पास एक कॉल आता था। उसके बाद ऑसबेल परमिशन देता था तो कोई उससे मिलने के लिए अंदर आता था। यू हैव बीन बोर्ड। अब जो फॉलर है वो क्या-क्या कल्पना करके आया है, लेकिन ऐसी कुछ भी चीज़ें घटित नहीं हो रही हैं। इसीलिए ऑसवेल कहता है फॉलर को कि यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो चुके हो, ऊब चुके हो। द फैट मैन चकल्ड, चकल मतलब मुस्कुराना। वो मोटा आदमी चकल किया, मुस्कुराया टू हिमसेल्फ एज़ ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम। जब वह अपने कमरे का दरवाज़ा अनलॉक या खोला, तो वह मोटा आदमी यानी ऑसवेल मुस्कुराया एंड स्टूड असाइड और बगल में खड़ा हो गया टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर। अपने फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट निराश मित्र निराश मेहमान हताश मेहमान किसकी तरफ कह रहा है, किसकी ओर इशारा कर रहा है ये कहकर जो है फॉलर की ओर। वह अपने हताश मित्र को अंदर प्रवेश करने के लिए बगल में खड़ा हो गया। यानी जो ऑसवेल था वो अपने कमरे का दरवाजा खोला और बगल में खड़ा हो गया ताकि फाउलर प्रवेश कर सके कमरे में। यू आर डिसइल्यूजन्ड। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रमित होना। डिसइल्यूजन का मतलब होता है भ्रम का टूटना। तो यू आर डिसइल्यूजन्ड, तुम्हारा भ्रम टूट गया। ऑसवेल टोल्ड हिम, ऑसवेल ने उससे कहा, यानी ऑसवेल ने फॉलर से कहा कि तुम्हारा भ्रम टूट गया। तुमने क्या क्या सोचा था मेरे बारे में, और उसका सब उल्टा हो जा रहा है। बट टेक केयर माई यंग फ्रेंड। टेक केयर का मतलब खुश रहो। माई यंग फ्रेंड, मेरे युवा मित्र। प्रेजेंटली, शीघ्र ही, यू विल सी ए पेपर। शीघ्र ही, यू विल सी, तुम देखोगे, ए पेपर, एक पेपर, ए क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर, फॉर विच, जिसके लिए सेवरल मेन एंड वुमेन, कई सारे पुरुष और महिलाएं, हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, अपना जीवन जोखिम में डाल दिए हैं। शीघ्र ही तुम एक पेपर देखोगे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर, जिस पेपर के लिए कई सारे पुरुष और महिलाएं अपना जीवन जोखिम में डाल रखे हैं। कम टू मी, मेरे पास आते हुए। यानी शीघ्र ही तुम एक पेपर मेरे पास आते हुए देखोगे, और वो पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पेपर के लिए कई सारे पुरुष और महिलाएं अपना जीवन जोखिम में डाल दिए हैं। समडे, किसी दिन। सून, जल्द ही। दैट पेपर, वह पेपर। मे वेल इफेक्ट, बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित कर सकता है। द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की दिशा को। किसी दिन, बहुत जल्द ही, वो पेपर इतिहास की दिशा को बहुत अच्छी तरह प्रभावित कर सकता है। इन दैट थॉट इज ड्रामा, उस विचार में ड्रामा है। इज देयर नॉट, है ना? फॉलर कहता है कि उस विचार में ड्रामा है, नाटक है ना? एज ही स्पोक, जब वह बोला, फॉलर जब बोला, ऑसवेल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। ऑसवेल दरवाजा क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, बिहाइंड हिम, उसके पीछे। ऑसवेल फॉलर के पीछे दरवाजा बंद कर दिया। देन, उसके बाद, ही स्विच्ड ऑन द लाइट, उसने लाइट को स्विच ऑन किया। स्विच ऑन मतलब चालू करना। उसके बाद उसने लाइट को स्विच ऑन किया। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट आया, प्रकाश आया, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फॉलर ने दिन का अपना पहला प्रमाणिक रोमांच देखा। पहला एक घटना देखा जिससे वो रोमांचित हो उठा। वो घटना क्या था? फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, रूम के आधे रास्ते में, यानी बीच रूम में, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक छोटा सा स्वचालित पिस्तौल लिए हुए, स्टूडियो में एक आदमी खड़ा था। आप सोचो कि ये दोनों दरवाजा लॉक था, अनलॉक करके, खोल करके कमरे में प्रवेश करते हैं, और ऑसवेल लाइट जलाता है। वहाँ पर पहले से ही कोई व्यक्ति मौजूद है। याद रखिएगा, दरवाजे का ताला बंद था और ऑलरेडी पहले से ही आदमी अंदर था। आश्चर्य तो होगा ही, ये कैसे हो सकता है? तो यही कहा जा रहा है कि जो है फॉलर पहला प्रमाणिक रोमांचित कर देने वाला घटना देखा कि पहले से ही एक आदमी छोटा-सा स्वचालित पिस्तौल लिए हुए हाथ में खड़ा था। ऑसवेल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स, ब्लिंक मतलब होता है पलकें झपकाना, ए फ्यू टाइम्स मतलब कुछ बार। ऑसवेल कुछ बार पलकें झपकाया। मैक्स, ही व्हिज्ड, उसने कहा, ऑसवेल ने कहा, मैक्स, यू गिव मी क्वाइट ए स्टार्ट,
गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट का मतलब होता है अचंभित कर देना। तुमने तो मुझे अचंभित कर दिया। आई थॉट, मैंने सोचा था, यू वर इन बर्लिन, कि तुम बर्लिन में हो। आई थॉट, मुझे लगा, यू वर इन बर्लिन, तुम बर्लिन में हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? ऑस्वेल ने मैक्स से पूछा, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम बर्लिन में रहोगे या बर्लिन में हो। आइए अब जानते हैं मैक्स कौन है, देखते हैं। मैक्स वाज ए सिलेंडर। सिलेंडर मतलब दुबला पतला। मैक्स एक दुबला पतला व्यक्ति था। ए लिटिल लेस देन टॉल, लंबे से थोड़ा कम, यानी बहुत लंबा नहीं था। विथ फीचर्स, फीचर मतलब नाक नक्शा, चेहरा मोहरा या शारीरिक गठन भी हम कह सकते हैं। दैट सजेस्टेड, जो सुझाते थे, उसका नाक नक्शा चेहरा मोहरा सुझाता था। स्लाइटली द क्राफ्टी, कि वो थोड़ा धूर्त है, मक्कार है। जो मैक्स है वो धूर्त है और मक्कार है। पॉइंटेड, उसका जो नाक नक्शा चेहरा मोहरा इशारा करता था कॉन्टेनेंस ऑफ ए फॉक्स, एक लोमड़ी के मुखाकृति की ओर, अर्थात लोमड़ी जैसा चतुर भी है वो। देयर वॉज अबाउट हिम, aside from the gun, nothing especially menacing. There was about him nothing, उसमें कुछ नहीं था। Especially menacing, विशेष रूप से डरने जैसा। उसमें जो है विशेष रूप से डरने जैसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ था नहीं जिससे कोई उसे डरे। Aside from the gun, गन के अलावा, गन को छोड़ दिया जाए, केवल गन ही था जिससे वो थोड़ा डरावना लगता था। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं थी जिससे कि उससे कोई डरे। द रिपोर्ट, रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, वह बुदबुदाया कि वो रिपोर्ट कहाँ है? द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, वह रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट, जो लाई जा रही है, टू यू, तुम्हारे पास, टू नाइट, आज की रात, कंसर्निंग, संबंधित है, सम न्यू मिसाइल्स, कुछ नई मिसाइलों से। वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास लाई जा रही है वो कुछ नई मिसाइलों से संबंधित है। वो रिपोर्ट है कहाँ? आई थॉट, मुझे लगा, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगा कि आई वुड टेक इट, मैं इसे ले लूँगा, यानी उस पेपर को ले लूँगा, फ्रॉम यू, तुमसे। मुझे लगा कि मैं उस पेपर को तुमसे ले लूँगा। इट विल बी सेफर इन माय हैंड्स देन इन योर्स, और यह है, यानी वो जो पेपर है तुम्हारे हाथ की अपेक्षा मेरे हाथ में अधिक सेफ रहेगा, अधिक सुरक्षित रहेगा। ये मैक्स कह रहा है। आइए आगे देखते हैं। ऑस्वेल मूव्ड टू एन आर्म चेयर। ऑस्वेल एक आर्म चेयर की ओर मूव किया, बढ़ा। आर्म चेयर मतलब एक कुर्सी है। एंड सैट डाउन हैविली, और भारी रूप से बैठ गया। चूँकि ये बहुत मोटा था ना, इसलिए कहा गया हैवीली। आई एम गोइंग टू रेज़ द डेविल विद द मैनेजमेंट। रेज़ द डेविल का मतलब हंगामा खड़ा करना, यहाँ पे लड़ना हो जाएगा। तो आई एम गोइंग टू रेज़ द डेविल, मैं लड़ूँगा विद द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से, होटल के जो रख-रखाव वाले लोग थे, जो होटल को चलाने वाले लोग थे, उनसे कह रहा है कि मैं उनसे लड़ूँगा दिस टाइम, इस समय। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम इस पर शर्त लगा सकते हो। ऑज़वेल मैक्स को कह रहा है कि मैं जाऊँगा और मैनेजमेंट से, होटल के मालिकों से या मैनेजर से मैं लड़ूँगा और तुम इस पर शर्त लगा सकते हो। ही सेड ग्रिमली, उसने बड़ी गंभीरता से ही कहा। ग्रिम मतलब होता है गंभीर, ग्रिमली मतलब गंभीरता से कहा। दिस इज़ द सेकंड टाइम, यह दूसरी बार है, इन ए मंथ, एक महीने में, एक महीने में ये दूसरी बार है, दैट कि समबडी, कोई, हैज़ गॉट इनटू, प्रवेश कर लिया या आया, इन माय रूम, इनटू माय रूम, मेरे कमरे में, थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी, बालकनी, उस बालकनी से। जो ऑज़वेल है वो कहता है कि ये महीने में दूसरी बार है कि कोई उस बालकनी से मेरे कमरे में गॉट इनटू, प्रवेश किया, आया। फॉलर्स आइज़ वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फॉलर, फॉलर्स आइज़, फॉलर की आँखें कमरे के एकमात्र खिड़की की ओर गईं। जब ऑज़वेल ने कहा कि ऐसा दूसरी बार है कि उस बालकनी से कोई मेरे कमरे में आया, एक महीने में ऐसा 2 बार हुआ। तो फॉलर की आँखें उस खिड़की की तरफ गईं, जो उस कमरे में मात्र एक थी। इट वाज़ एन ऑर्डिनरी विंडो, एक साधारण खिड़की थी। अगेंस्ट व्हिच, जिस पर, नाउ, अभी, द लाइट वाज़ प्रेसिंग ब्लैकली। अब यहाँ द नाइट वाज़ प्रेसिंग ब्लैकली का मतलब अंधेरा छा रहा था।
काली घटा छा रही थी, ऐसा भी कह सकते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो रात का समय था और उस खिड़की पर अंधेरा छा रहा था। आइए देखते हैं आगे। बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा बालकनी विथ रेजिंग इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है स्वर का उतार-चढ़ाव। बोलते समय जो आवाज़ का उतार-चढ़ाव होता है, टोन का, उसे इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो वो आवाज़ को चढ़ा करके यानी जिज्ञासावश पूछा, बालकनी? नो, नहीं, ए पास की। जो मैक्स है, उसके पास एक चाबी था। वो चाबी से ताला खोल कर के अंदर प्रवेश किया था। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। मुझे बालकनी के बारे में नहीं पता था। इट माइट हैव सेव्ड मी। इसने मुझे बचा लिया होता सम ट्रबल, कुछ कठिनाइयों से, हैड आई नोन, यदि मुझे पता होता। ये कहता है मैक्स कि यदि मुझे उस बालकनी के बारे में पता होता तो मैं कुछ कठिनाइयों से बच गया होता। इट इज़ नॉट माय बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है। आज़वेल सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन, एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक, इरिटेशन मतलब चिड़चिड़ापन। अत्यधिक चिड़चिड़ा होकर के, अत्यधिक चिड़चिड़ापन के साथ आज़वेल ने कहा कि ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलॉन्ग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये सामने वाले कमरे से संबंधित है, यानी ये जो बालकनी है वो सामने वाले कमरे की है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फॉलर, उसने फॉलर की ओर देखा इस ढंग से, एक्सप्लेनेटरीली मतलब ऐसे देखा जैसे कि वो वर्णन कर रहा हो। यू सी, देखो, ही सेड, उसने कहा, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट। ये जो कमरा है ये एक बड़ी यूनिट का हिस्सा हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और सामने वाला कमरा, थ्रू द डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम। जो सामने वाला कमरा है वो लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, और उस रूम की बालकनी थी, व्हिच एक्सटेंड्स अंडर माय विंडो नाउ, जो अब मेरी खिड़की के नीचे एक्सटेंड है, फैली हुई है, आई है या है। यानी वो जो कमरा था, जो दूसरे कमरे की बात कर रहा है जिसमें बालकनी है, वो कह रहा है कि पहले ये जो पूरा कमरा है ये एक यूनिट था, एक यूनिट में था। उसके बाद ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आधा हिस्सा हमने पढ़ रखा है इस लेसन का, बाकी आधा हिस्सा दूसरे पार्ट में हम पढ़ लेंगे। चूँकि थोड़ा-सा समय का अभाव रहता है, इसलिए कोशिश करता हूँ जितना कवर कर पाऊँ मैं, पूरा कोशिश करूँगा कि मैं पूरा किताब आपको पढ़ा पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं इसी अध्याय के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।